बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सॉल्यूशन कोचिंग क्लास पर। मैं हूं अनिल लवंशी। आज आपके लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से देखा होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, इस टाइप से आपने देखा होगा। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि 1s2, 2s2, 2p6s, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 ये किस तरह से लिख दिया गया। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये सब लिखने के पीछे हमारा एक रीजन है, एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, जो कि अफबाउ रूल कहलाता है। ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये अफबाउ रूल पर बेस्ड है। ये सारा का सारा प्रिंसिपल अफबाउ रूल पर बेस्ड है और इस अफबाउ रूल के बेसिस पर हम ये चीज क्लियर कर पाते हैं कि इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब बच्चों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि हम यहाँ पर एस, पी, डी और एफ, ये एस, पी, डी और एफ जो है हमारी सबशेल्स हैं। इन सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फिलअप किस तरह से होंगे ये चीज देखना है। एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बच्चों, ये नोट कर लेना। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं और एफ सबशेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब आपके पास में एस, पी, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन फिल करने का पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एस में अधिकतम आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब आप लोग ये जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये अफबाउ के रूल के अकॉर्डिंग ये समझ में आता है कि ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अप होती है। तो एनर्जी का बढ़ता लेवल जो होता है बच्चों, वो अफबाउ ने दिया था। अफबाउ का आपने एक रूल देखा होगा जिसमें आपको इस तरह से लिखा रहता है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 2p, 3p, 4p, इस तरह से लिखा होता है और आपको इस तरह से लिखने का कहा जाता है। बुक में भी शायद इसी तरह से दिया हुआ रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह से आज नहीं समझाने वाला हूं। आपके लिए मैं इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं। उस ट्रिक के माध्यम से हम सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कि एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें एक उपकोष होता है, एक सबशेल होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉनों का फिल अप जो होता है वो हुंड रूल के अकॉर्डिंग होता है। हुंड रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, हुंड रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग पहले इस डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड देन आफ्टर सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो आता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बनता है वो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ऐसे कैसे, यहां पर जो पी सबशेल है इसके अंदर 3 उपकोष होते हैं, 3 सबशेल्स होती हैं, यानी कि 6 के कितने, 2-2 के कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। इसलिए इसमें कितनी 3 उपकोष होती हैं, 3 सबशेल्स होती हैं। अब इसमें हुंड के अकॉर्डिंग जो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो पहले ऐसे जाते हैं। पहले आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 तीनों में जाएगा, एक एक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो है पेयर बनना स्टार्ट होंगे। तो ये इस टाइप से पेयर बनना डाउनवर्ड में स्टार्ट होगा। फिर डी की बात करते हैं तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो बच्चों गेस करोगे कितने इसमें सबशेल्स होंगे? 5 सबशेल्स होंगे, क्योंकि 5 जो है 2-2 के पेयर बनेंगे इसमें। तो डी का अपना इस तरह से कितना हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इसमें क्या होगा बच्चों, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, उसके बाद में इनके पेयर बनेंगे इस टाइप से। ये हुंड रूल होता है। और एफ में बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 7 उपकोष बनेंगे, क्योंकि 2-2 के जोड़े कितने बनेंगे, 2-2 के पेयर 7 बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और हुंड रूल के अकॉर्डिंग पहले एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से सब में फिलअप हो जाएगा, उसके बाद पेयर बनेगा इस तरह से। तो ये हुंड रूल होता है और इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। पहले आधा जो है फिल होगा, फिर उसके बाद में पेयर बनने स्टार्ट होंगे। तो चलिए दोस्तों, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
मैं आप लोगों को लिख देता हूं। इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मैं फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा, जिसमें आप सब अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएंगे। अब ये जो एनर्जी लेवल है ये किस तरह से लिखा जाता है, इसकी क्या ट्रिक होती है, मैं इस टाइप से आपको नहीं बताऊंगा। आज आपके लिए मैं शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं, जिसके बेस पे आप ये अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बच्चों क्या ट्रिक है, आप लिखेंगे एस पी डी और एफ। इसमें आप यहां पे काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3 और 4, राइट। अब आप क्या करेंगे, जो सबसे पहला एस है उसको आप 2 बार लिख देंगे। एस को कितनी 2 टाइम्स लिख देंगे। फिर पी है तो आप इस तरह से लिखेंगे रिवर्स में, पी फिर क्या एस, 2 बार लिखेंगे, पी फिर क्या एस, राइट। फिर उसके बाद डी, तो यहां से डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस। ऐसे कैसे, आप जब एफ से शुरू करेंगे तो एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इनको काउंटिंग दे देंगे। एस कहां 1 से शुरू होता है तो आप एस को क्या दे देंगे 1। फिर इसके बाद दूसरा एस आता है उसको दे देंगे 2, फिर थर्ड को 3, फिर 4, ऐसे एस को आप काउंटिंग दे देंगे 5 6 7 8, राइट। अब आप क्या करेंगे, पी, पी कहां से शुरू हो रहा है 2 से, तो आप इसको 2 काउंटिंग दे देंगे। इसके बाद क्या आता है 3, जहां भी पी है उनको ऐसे काउंटिंग देते जाओ, 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही जब हम डी के पास आते हैं तो डी 3 से शुरू होता है, तो 3 4 5 6। फिर आता है एफ, एफ 4 से शुरू होता है तो ये 4F 5F, इस तरह से। तो ये क्या है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग इन एनर्जी लेवल है, राइट। तो आप लोग इस तरह से बहुत आसानी से क्या है ये बनाना सीख गए। अब देखो बेटा, आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 के लिए देखो बेटा, एस में अधिकतम कितने 2 जा सकते हैं, एस में अधिकतम 2 जा सकते हैं, पी में 6 जा सकते हैं, एस में 2 जा सकते हैं, पी में 6, एस में 2, डी में 10 जा सकते हैं, पी में 6 जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, 10 जा सकते हैं, पी में 6 जा सकते हैं, एस में 2 जा सकते हैं, एफ में 14 जा सकते हैं, डी में 10, 6 2 14 10 6 और 2। तो यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब बच्चों, अगर आपको ये एटॉमिक नंबर आपको नहीं आते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। उस पीरियोडिक टेबल को मैंने बहुत शानदार ट्रिक के साथ बनाना सिखाया था, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको बेहद आसानी से याद हो जाएंगे। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और पीरियोडिक टेबल बनाना सीख जाइए, आप अच्छे से एटॉमिक नंबर सीख पाएंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, हीलियम का अब आप लोग देखेंगे। हीलियम में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2। अब लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम में 1s2, यानी कि 1s फिलअप हो गया है, अब 2s के अंदर जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 फिलअप हो गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा तो वो 2s में चला जाएगा। अब ऐसे कैसे बेरिलियम का लिखते हैं, अगर हम बेरिलियम 4 है तो 1s2 2s2, बोरोन 5 है 1s2 2s2 और 2p में भी जाएगा क्या 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर कार्बन के 6 हैं तो 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6। यहां पे नाइट्रोजन का कितना है 7 है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। यहां पर ऑक्सीजन का कितना है 8 है, तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 4, 2p4, 2 2 4 और 4 8। अब यहां पर फ्लोरीन 9 है, फ्लोरीन 9 है, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 1s2
2s2 2p5, नियोन 10 है 1s2 2s2 और 2p6, राइट। अब ये सोडियम 11, क्लोरीन 17, आर्गन 18, क्रोमियम, यहां पर आपका क्रोमियम का मैं यहां पर ये बाकी के आप लोग फिलअप कर देना। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है सोडियम के बाद में। सोडियम के बाद में जैसे आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है, उसके बाद में आप लोगों का सिलिकॉन 14 होता है, फास्फोरस 15 होता है, सल्फर 16 होता है और क्लोरीन यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, राइट। तो आप लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे। आप लोग यहाँ आर्गन 18 आपका देके रखा है, आर्गन के बाद का मैं लिख देता हूं, पोटेशियम 19 होता है, कैल्शियम 20 होता है और उसके बाद में स्कैंडियम 21 होता है, टाइटेनियम 22 होता है, वेनेडियम 23 होता है और क्रोमियम का यहाँ पर 24 है। इसमें क्रोमियम जो है आप लोगों का एक्सेप्शन में आएगा बच्चों, वो एक्सेप्शन में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूं कि किस तरह से समझेंगे। देखो आपके अकॉर्डिंग क्या होता, क्रोमियम 24 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d में 4, यानी कि देखो कितने हो जाएंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और इसमें कितने जाएंगे फिर 4 और बच गए तो 24, यानी कि इसका आप लोग ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। पर बच्चों यहां पर भी एक एक्सेप्शन है कि इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का मत अलग अलग है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब आप 4s2 और 3d4 को लिखते हैं, इसका आप होल्ड रूल के अकॉर्डिंग ये सबशेल बनाते हैं, तो s में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और d में कितने आ सकते हैं, d में आ सकते हैं कितने 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। तो इसकी 5 सबशेल्स बनेंगी, 5 ऑर्बिटल बनेंगी, तो इसमें पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, पेयर नहीं बनेंगे डायरेक्ट, होल्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे अपन कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये हाफ फिल हो जाएगा। तो क्या होता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां का यहां पहुंच जाता है, यानी 4s में 1 रह जाता है और 3d में 5 चला जाता है। इसका रीजन है कि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गए, ये भी हाफ फिल हो गया और ये भी हाफ फिल हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये क्रोमियम आपका एक्सेप्शन है। अपन सोचते हैं कि 4s2 और 3d4 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 4s1 और 3d5 आता है, ये एक्सेप्शन होता है, राइट बच्चों। तो आपने क्रोमियम का देख लिया। अब मैंगनीज का अपन अगर फिलअप करेंगे तो मैंगनीज का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में 5 आ जाएंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। इस तरह से अब अगर आयरन 26 का लिखेंगे तो बच्चों यहां तक 20 तो कंप्लीट हो गए हैं, 3d में कितने चले जाएंगे, 6 चले जाएंगे। सेम ऐसे लिखाएगा 3d 6 हो जाएगा, 3d 7 3d 8 3d 9, यानी कि यहां पर आएंगे जब हम कॉपर 29 पर, एक कॉपर का और है 29, वो भी एक्सेप्शन है। तो कॉपर का 29 है, ये कॉपर का 29 एक्सेप्शन वाइज क्या होगा, देखो यहां पर कॉपर का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, यानी कि 20 तक तो वैसे ही लिखाएगा और 20 के बाद क्या आ जाएगा, ये 4s2 3d9। अब यहां पर इसकी ऑर्बिटल बनाऊं मैं तो इसमें 4s2 चलेगा और d में कितने 5, 1 2 3 4 5, 9 इलेक्ट्रॉन है। पहले ऐसे एक एक करके जाएंगे, फिर यहां पर पेयर बनेंगे, तो ये एक पेयर बच गया। अब देखो बच्चों, ये ना तो हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाए तो ये फुल फील्ड हो जाएगा और ये हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है बच्चों, यहां पर, तो ये इस तरह से 4s1 और 3d10 हो जाता है, ये जंप करके वहां चला जाता है। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। ये भी क्या है, एक्सेप्शन है, ये भी क्या है, अपवाद है, और ये भी क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।